माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे दोस्तों? और यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड माई सेल्फ रेनू। और आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं और बहुत ही जनरल सा टॉपिक है। और ये टॉपिक जो है जब भी आप पोएम पढ़ेंगे तब भी आपके सामने आएगा और हर एक लेवल पर आप पोएम पढ़ते हैं और हर लेवल पर आपको ये टॉपिक जो है देखने को मिलेगा। और इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, चाहे आप क्लास के अंदर, स्कूलिंग के अंदर पोएम कर रहे हैं या आप कॉलेज लेवल पे कर रहे हैं या आप किसी भी लेवल पर कोई भी एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, हर एक लेवल के ऊपर ये पोएम का जो पोएटिक डिवाइसेस होते हैं ये जरूर आते हैं। ओके, विदाउट वेस्टिंग यूर अ सिंगल मिनट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय वीडियो नाउ। पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं? पोएटिक डिवाइसेस और फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होती है? पोएटिक डिवाइसेस और फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो लिटरेरी डिवाइस होते हैं। लिटरेरी क्या होता है? लिटरेरी होता है साहित्य का। साहित्य के अंदर क्या क्या आता है? साहित्य के अंदर आता है कहानियां, पोएम आती है, नाटक आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो लिटरेचर या लिटरेरी उसे कहा जाता है। लिटरेरी डिवाइसेस और टूल्स यूज्ड इन पोएम। तो पोएम भी लिटरेरी डिवाइस का एक पार्ट है ना। तो उसमें जो है जो डिवाइस और टूल्स का मीनिंग होता है जो पोएम को सजाते हैं। अगर मान लीजिए मैं ये ना कहूं दैट ट्रीज वेव्ड देयर हैंड्स, तो अगर मैं कहूं ट्रीज वेव्ड देयर ब्रांचेस, अगर मैं ये कहूं तो आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं ये कहूं कि जो ट्रीज हैं दे वेव्ड देयर हैंड्स, तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। क्योंकि वैसे ट्रीज के हाथ नहीं होते, लेकिन फिर भी हमें एक सोचना पड़ता है कि ट्रीज के हाथ हैं तो यहाँ पर क्या है, ट्रीज के हाथ जो है वो क्या है। ओके, तो यहाँ ये जो चीजें होती हैं जो कि पोएम को सजाती हैं। हम कहते हैं कि एक बच्चा शरारती है ना, और मैं कहूं कि द बॉय इज मंकी, तो एकदम दिमाग में आ जाएगा कि मंकी की सारी क्वालिटीज जो है बॉय के अंदर है, इसीलिए बॉय को कहा मंकी है। तो ये जो द बॉय इज मंकी ये पोएटिक डिवाइस होते हैं, ये लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं, ये फिगर्स ऑफ स्पीच होती हैं। ओके, तो यहाँ पर जो पोएम को सजाते हैं दीज ऑल आर लिटरेरी डिवाइसेस और टूल्स एंड दे आर कॉल्ड पोएटिक डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच, है ना। तो यहाँ पर ये देखिए पोएटिक डिवाइसेस और फिगर ऑफ स्पीच। मैं एक आपको यहाँ पर बात बता दूं कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। फिगर्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच दोनों अलग अलग होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर क्या क्या आता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये देख लीजिए आप, यहां पर आता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शन। दे ऑल आर 8। ये कितने हैं? 8 हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच फिगर्स ऑफ स्पीच से टोटली फर्क है। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस पार्ट्स ऑफ स्पीच टुडे, आई एम गोइंग टू डिस्कस फिगर्स ऑफ स्पीच टुडे। ओके, तो इसीलिए हम इसको यहां से बिल्कुल हटा देंगे जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ओके, नाउ अब मैं आपको बता रही हूं कि ये पोएटिक डिवाइसेस और जो फिगर स्पीच क्या होते हैं। दीज आर द लिटरेरी डिवाइस। ये देखिए यहां पर ये होते हैं LITERA, लिटरेरी डिवाइसेस और टूल्स। ठीक है, जैसे कि हम ज्वेलरी पहनते हैं तो हम बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, ऐसे पोएम को सजाने के भी जो टूल्स होते हैं ना, जैसे कान में पहनने के लिए ईयरिंग है, तो हम ऐसे ही सब चीजों को सजाने के लिए, पोएम को सजाने के लिए हमारे पास ये सब चीजें हैं। तो पोएटिक डिवाइसेस बहुत सारे होते हैं बेटा, लेकिन आज हम सिर्फ कुछ पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे और उसको पेयर बना करके 2-2-3 के उसमें डिस्कस करेंगे जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ओके, तो यहां पर हमने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कौन कौन सा हमने डिस्कस करने हैं। हमारे पास ये रहे सिमिली एंड मेटाफोर, ओनोमेटोपिया, एलिट्रेशन, रिपीटिशन, एनाफोरा, पर्सोनिफिकेशन, कॉन्सोनेंस एंड एजोनेंस। ये वो पोएटिक डिवाइसेस हैं जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि पोएम के अंदर आते ही आती हैं। ओके, अब हम इनको सिर्फ 2-2 करके, हम 2-2 या 3-3 करके इसको डिस्कस करेंगे। मैं आपको दोनों के बीच में डिफरेंस भी बताऊंगी कि क्या डिफरेंस है इसके अंदर, कि ये पोएटिक डिवाइस कहाँ है और इसमें दोनों सेम। कई बार ऐसा होता है कि सिमिली और मेटाफर सब बच्चों को एक सा लगता है, लेकिन ये एक सा नहीं होता, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। नाउ देखिए, यस, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे डिस्कस सिमिली को
एंड मेटाफोर को देखिए आइए। नाउ सिमिली क्या होती है? सिमिली जो है वो दो चीजों को हम कंपेयर करते हैं, टू कंपेयर टू अनलाइक थिंग्स। देखिए यहां पर पहले हम ले लेते हैं सिमिली को, लेते हैं पहले। ओके, नाउ टू कंपेयर टू अनलाइक थिंग्स। ठीक है, हम दो अनलाइक का मतलब होता है जिनके अंदर सिमिलैरिटी होती ही नहीं है। हम दो अनलाइक चीजों को कंपेयर करते हैं यूजिंग लाइक्स और एज, और उसमें हम क्या यूज करते हैं? यूजिंग लाइक और एज, या तो उसमें लाइक लगा हुआ होता है या फिर एज लगा हुआ होता है। ओके, तो यहां पर लाइक और एज लगा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल ही इज as brave as lion। ये देखिए आप, यहां पर ही को हमने लॉयन और ही के अंदर कोई सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों अनलाइक हैं। जो ही है वो कोई बॉय या कोई मैन है, और लॉयन जो है ही इज एन एनिमल। लेकिन हमने उसकी लॉयन की जो ब्रेवरी की क्वालिटीज हैं वो हमने ही के अंदर क्रॉप अप कर दी हैं। ठीक है, तो ज्यादातर इसमें क्या आता है? एज और एज आता है। ठीक है, और अगर एक और एग्जांपल मैं लूंगी, आप एक और एग्जांपल हम लेंगे, डिस्कस करेंगे एक और एग्जांपल। नाउ द गर्ल इज लाइक मून। अब ये देखिए, गर्ल के अंदर और मून के अंदर कोई सिमिलैरिटी नहीं है ना। मून एक हेवनली बॉडी है और गर्ल क्या है? एक ह्यूमन बीइंग है। लेकिन जब यहां पर गर्ल मून की तरह क्यों हुई? क्योंकि मून की जो ब्यूटी है वो गर्ल के ऊपर जो है वो क्रॉप अप कर दी है हमने। ओके, तो जितने भी क्वालिटीज मून की हैं वो हमें गर्ल के अंदर दिखाई दे रही हैं, और यहां पर पोएटिक डिवाइस बनेगा सिमिली। ओके, तो ये हो गया सिमिली। अब आइए हम डिस्कस करते हैं मेटाफोर। नाउ नंबर 2 मेटाफोर आइए। नंबर 2 आएगा मेटाफोर। नाउ मेटाफोर क्या होता है? मेटाफोर होता है टू कंपेयर डायरेक्टली टू अनलाइक थिंग्स। यहां पे टू कंपेयर टू अनलाइक थिंग्स डायरेक्टली का मीनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पे डायरेक्टली का मीनिंग होता है कि हम दो चीजें तो लेते हैं और उनके अंदर हम क्या करते हैं? उन दो चीजों को डायरेक्टली का मीनिंग होता है कि उनको डायरेक्टली हम जो है वो एक दूसरे के साथ में कंपेयर कर देते हैं। हम एक दूसरे के साथ कंपेयर कर देते हैं उन दो चीजों को, और वो चीजें एक जैसी नहीं होती, दे आर नॉट लाइक, एक जैसी नहीं होती, लेकिन समथिंग इन कॉमन, उनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन होता है। ओके, तो यहां पर इसका एग्जाम्पल है द गर्ल इज मून। अब यहां हमने लाइक नहीं लगाया, हमने सिमिली में लाइक लगाते हैं, तो यहाँ पे गर्ल को बिल्कुल क्या बुलाया गया है? मून बुलाया गया है। मतलब गर्ल जो है बिल्कुल चांद की तरह है, उसमें कोई शक नहीं है। हालांकि दोनों अनलाइक है, दोनों की दोनों कॉमन नहीं है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन हमने गर्ल को बिल्कुल सीधा क्या कह के बुलाया है? हमने गर्ल को मून कहकर बुलाया है। या हम ये कहें द बॉय इज मंकी। हमने ये नहीं कहा कि लड़का जो है वो, हमने ये नहीं कहा कि जो लड़का है द बॉय इज लाइक मंकी, हमने ये कहा है द बॉय इज मंकी, लड़का बंदर ही है। मतलब सारी क्वालिटीज बंदर की लड़के के अंदर है। तो ये मेटाफर होता है, और मेटाफर के अंदर डायरेक्टली दो अनलाइक जो चीजें होती हैं जो कि एक जैसी नहीं होती, उनको एक जैसा समथिंग इन कॉमन बना दिया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं, आइए नेक्स्ट है नंबर 3। नंबर 3 हम ले लेते हैं ओनोमेटोपिया। नंबर 3 ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको ओनोमेटोपिया जो है
A word that sounds like the noise it makes. A word that definition है a word that एक जो शब्द होता है that sounds like that sounds like that sounds like the noise it makes. क्या होता है ओनोमेटोपिया? कि जो आवाज ये करते हैं, जैसे हम कहते हैं एक आवाज आती है थड, स्विश, जूम, तो ये सारी जो आवाजें होती है ना बेटा, म्यू म्यू, बार्क, भाग भाव, ओके, रोयर, दीज ऑल आर ओनोमेटोपिया. ये सभी के सभी जितने भी साउंडिंग वर्ड्स होते हैं दे ऑल आर ओनोमेटोपिया. सब के सब ये ओनोमेटोपिया होते हैं. जैसे कि जस्ट लाइक थर्ड, स्विश, ओके, नाउ बज, जूम, ओके. ये सारी की सारी साउंड आती है कि नहीं आती है ना? जब पानी के अंदर कोई चीज, जब हम जमीन के ऊपर कोई चीज डालते हैं, कोई चीज गिर जाती है, जैसे कि स्नेक है जमीन पे गिरा, थड की आवाज है. ये क्लैप जो है इट इज ऑल्सो ओनोमेटोपिया, क्योंकि ये भी एक साउंडिंग वर्ड है. ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाइए नंबर 4. नंबर 4 पर आ जाइए. नंबर 4 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एलिट्रेशन. एलिट्रेशन, ओके. एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन होता है वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द सेम लेटर और साउंड. वर्ड दैट स्टार्ट विद सेम लेटर और साउंड. देखिए मैं आपको ना एलिट्रेशन का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल बताती हूँ. जैसे आपने ना हिंदी में बहुत सारे पढ़े होंगे, हिंदी में पढ़े होंगे, चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई. दिस च च की आवृत्ति हो रही है, द रिपीटिशन ऑफ च, है ना? ये हिंदी के अंदर है ये. और जो इंग्लिश के अंदर भी ऐसे आते हैं. इंग्लिश में जितने भी बेटा टंग ट्विस्टर्स होते हैं, जितने भी टंग ट्विस्टर्स होते हैं, टंग ट्विस्टर्स क्या होते हैं? बैटी बॉट द बटर बट बटर वॉज बेटर, बैटी बॉट मोर बटर टू मेक बिटर बटर बेटर. तो यहाँ पर बी जो है वो बार बार आ रहा है, लेटर है ये, है ना? तो कॉन्सोनेंट है, चाहे अल्फाबेट्स आए, चाहे कोई भी आए, चाहे वोवल आए, चाहे कॉन्सोनेंट आए, तो ये सब के सब क्या होते हैं? ये सब एलिट्रेशन कहलाते हैं. जैसे कि ब्राइट ब्लू बाइक. नाउ ब्राइट ब्लू बाइक, ओके. नाउ ये देखिए बी बी बी, ओके. नाउ दिस इज फाइटिंग फिट, ओके, एफ एफ. तो यहां पर जब भी लेटर की, जब भी अल्फाबेट्स की रिपीटिशन होगी तो वहां पर क्या आएगा? वहां पर आएगा एलिट्रेशन. ओके, नाउ जैसे कि बम्बल बी, आप देखते हैं कार्टून देखते हैं ना, बम्बल बी कार्टून आता है. ओके, फेवरेट फूड, एफ और एफ की रिपीटिशन है. नाउ नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पर आइए. एंड इसके बाद में हम लेंगे पर्सोनिफिकेशन, PER, पर्सोनिफिकेशन. देखिए पर्सोनिफिकेशन पर्सन वर्ड इसमें आ रहा है ना? तो इसमें क्या होता है कि जब नॉन ह्यूमन के ऊपर, नॉन ह्यूमन कौन हुए? नॉन ह्यूमन एनिमल्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, और इसके अलावा हेवनली बॉडीज भी होती हैं. तो जितनी भी सन है, अर्थ है, मून है, ये सब के सब, ओके. तो उनके ऊपर जब ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज क्रॉप अप कर देते हैं, तब वहां पर पर्सोनिफिकेशन होता है. व्हेन नॉन ह्यूमन इज गिवन द क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन, व्हेन non-human is given the qualities of human. ये नॉन ह्यूमन कौन होते हैं भाई? नॉन ह्यूमन ही तो होते हैं, एनिमल्स हैं, या फिर एनिमल्स हैं,
या प्लांट्स है या हेवनली बॉडीज हैं, ये सब नॉन ह्यूमन है। ओके, जैसे कि मैं आपको कहती हूँ द ट्रीज वेव्ड देयर हैंड्स, तो ट्रीज के हैंड्स तो नहीं होते, हैंड्स तो ह्यूमन बीइंग के होते हैं ना, तो यहाँ पर ट्रीज पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफाइड है। ओके, जैसे कि मैं ये कहती हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं, द curtains danced in breeze, हवा जो है, पर्दे जो है वो ठंडी हवा में नाच रहे हैं, तो पर्दे कभी नाचते तो है नहीं, है ना, तो पर्दे कौन हुए, नॉन ह्यूमन हुए पर्दे। तो यहाँ पर जो कर्टेन्स हैं वो डांस कर रही हैं ह्यूमन बीइंग की तरह, दैट्स व्हाई इट इज पर्सोनिफिकेशन। ओके, तो ये पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल। नाउ हम लेते हैं नेक्स्ट इज रिपीटिशन। ओके, ये इसको छोटा सा यहां से हटा रही हूं मैं, ओके, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है ये। नाउ नेक्स्ट इज रिपीटिशन। रिपीटिशन का मीनिंग नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, कोई चीज रिपीट होती है ना। हम जब भी कभी कभी किसी रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड्स, है ना, यहां पर रिपीटिशन ऑफ सेम वर्ड्स, जब हम एक जैसे वर्ड्स को जो है हम रिपीट करते हैं तो उस वर्ड की इंपॉर्टेंस वहां बहुत ज्यादा हो जाती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उस चीज की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो हमें पता लग जाता है कि ये चीज कुछ जरूरत से ज्यादा हो रही है। ओके, तो यहां पर क्या है, जैसे मैं ये कहूं वाटर 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 एवरीवेयर एवरीवेयर, तो ये वाटर 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 बार बार रिपीट हुआ, इसका मतलब पानी पानी पानी, इसका मतलब हुआ कि जरूरत से ज्यादा पानी, मतलब कि फ्लड, मतलब बाढ़ आ गई है ना। ये पानी पानी का मीनिंग हुआ कि जरूरत से ज्यादा पानी जो है चारों तरफ जो है वो दिखाई दे रहा है। तो यहां पर उस चीज की, जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, जस्ट लाइक हाई हाई। ओके, तो यहां पर हाई हाई हम अगर दो बार लेते हैं तो क्या होता है, उस वर्ड की द बिल्डिंग इज हाई हाई एंड हाई, तो ये कहते हैं हम कि उस चीज की इंटेंसिटी, मतलब इतनी ऊंची बिल्डिंग है कि वी कांट सी, हम देख नहीं सकते इतनी ऊंची बिल्डिंग है। ओके, तो दिस इज रिपीटिशन। तो रिपीटिशन में और एलिट्रेशन में आप कंफ्यूजन नहीं करना, रिपीटिशन के अंदर पूरे पूरे वर्ड रिपीट होते हैं, जबकि एलिट्रेशन में सिर्फ लेटर रिपीट होता है। ओके, जैसे कि यहां पर मैं एग्जांपल ले लेती हूं, फाइटिंग फिट। ओके, फाइटिंग फिट लिया, यहां सिर्फ वर्ड की रिपीटिशन हुई है, यहां पर पूरे पूरे वर्ड की रिपीटिशन हुई है। तो पूरे पूरे वर्ड की जहां रिपीटिशन होती है तो वहां पर रिपीटिशन, और जहां सिर्फ लेटर की रिपीटिशन होती है वहां पर एलिट्रेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आते हैं हम एनाफोरा। एनाफोरा 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 क्या होता है, एनाफोरा जो है रिपीटिशन और वर्ड और फ्रेजेस, रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स और phrases in the beginning of sentences। अगर पोयम के सेंटेंसेस के बिगिनिंग में, शुरू में कोई चीज रिपीट हो जाती है, ओके, जैसे कि विंड पोयम के अंदर डोंट ब्रेक द शटर्स, डोंट ब्रेक द विंडोज, है ना, तो ये डोंट से सेंटेंस स्टार्ट होता है, जब भी किसी सेम उससे वर्ड से स्टार्ट होगा तो यहां पर आप रिपीटिशन नहीं कहेंगे क्योंकि सेंटेंस की बिगिनिंग की बात कर रही हूं मैं, और रिपीटिशन जो है वो सेंटेंस के कहीं बीच में आता है, लेकिन एनाफोरा सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में आता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, रीडिंग एग्जाम्पल है ये, फॉर एग्जाम्पल रीडिंग इज फन, पोएम की लाइन ले रही हूं मैं, रीडिंग इज वंडरफुल, रीडिंग इज लाइफ। ओके,
तो ये एक पोम है। यहां देखिए रीडिंग रीडिंग बिल्कुल सेंटेंस के शुरू में आ रहा है। ये देखिए आप, जो सेंटेंस के शुरू में रीडिंग रीडिंग आ रहा है, तो यहां पर ये क्या बनेगा, एनाफोरा बनेगा। ओके, ये रीडिंग जो है अगर सेंटेंस के बीच में आ जाता है बेटा, तो ये रिपीटिशन कहलाएगा। ओके, तो नेक्स्ट मैं आपको एक एक्सरसाइज हम दे रहे हैं, एजोनेंस और कॉन्सोनेंस भी मैं आपको बताऊंगी इसके साथ साथ में। नाउ एजोनेंस हम डिस्कस करते हैं। यस, देखिए एजोनेंस क्या होता है। एजोनेंस क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ वॉवल साउंड्स इन नियर बाय वर्ड्स। रिपीटिशन ऑफ vowel sounds in nearby words। ठीक है, इसमें सेंटेंस के अंदर जो जो भी वर्ड्स दिए हुए होते हैं उनके अंदर वॉवल बार 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 आता है। ओके, जैसे कि दिस इज अ, एग्जाम्पल लीजिए, दिस इज अ big, this is a just a minute, this is a big and risky task। ओके, अब यहां पर एजोनेंस वॉवल की साउंड के लिए आता है। ये देखिए आई 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 आई, ठीक है, आई की रिपीटिशन, तो आई जो है वो यहां पर क्या बना, आई बन गया यहाँ पे एजोनेंस। ओके, अब यहां पर हम एक चीज और ले सकते हैं, ए भी आ रहा है, यहां ए भी आ रहा है, यहां भी ए आ रहा है, तो यहां पर दो वॉवल आ रहे हैं। एजोनेंस दो वॉवल का है, आई का और ए का। ओके, अब बात करते हैं हम कॉन्सोनेंस की बात करते हैं। मैं इसको मिटा नहीं रही हूं यहाँ पे, ये देखिए हम कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस में दिस इज repetition of consonant। वॉवल तो आपके होते हैं ए ई आई ओ यू, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, इनको छोड़कर ए टू जेड में, इन्हें छोड़ करके ए ई आई ओ यू को छोड़ करके ए टू जेड में जितने बाकी अल्फाबेट्स होते हैं, दे ऑल आर कॉन्सोनेंट्स। ओके, तो जहां पर कॉन्सोनेंट्स आते हैं वहां पर कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस होता है। ओके, तो यहां आप कोई एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी किसी भी कहीं पर भी आपको लगेगा द गर्ल लुक्स वेरी सिमिलर। ओके, तो यहां पर किस किस का, एल एल और एल। ओके, तो यहां पर आप ये भी देख सकते हैं, जैसे ई भी आया है दो बार, लेकिन यहां पर जो कॉन्सोनेंस है वो एल एल और एल है ना, तो यहां पर ये कॉन्सोनेंस है। जब भी कोई भी किसी भी चीज की में हम कॉन्सोनेंट साउंड जो बार बार आती है, तो वहां पर कॉन्सोनेंस होता है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस एन एक्सरसाइज, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ पोएटिक डिवाइस है और इसकी मैं ले रही हूं एक छोटी सी एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज। नाउ नंबर 1, सेंटेंस नंबर 1 हम लेते हैं, ही इज वॉकिंग, he is walking dictionary। okay, now number 2 सेंटेंस में ले रही हूं, buzz the bee, buzz the bee buzzed। okay, number 3, he is like tiger। now number 4, he is as quick as bee।
ओके, इतने ले रही हूं और फिर मैं आपको एक एक्सरसाइज भी इसके साथ ही वीडियो के साथ अटैच करके दूंगी, आप उसे सॉल्व करके देखिएगा। वॉकिंग डिक्शनरी, चलती फिरती फिरती डिक्शनरी है वो, नॉट लाइक लाइक नहीं लगाया हुआ, उसको एक लड़के को वॉकिंग डिक्शनरी कहा है कि वॉकिंग डिक्शनरी कौन होता है, जिसको हर वर्ड के मीनिंग आते। तो यहां पर ये क्या बना, मेटाफॉर। ओके, यहां ये बना मेटाफॉर। नाउ यहां पर बज, बज जो है एक साउंड होती है, तो साउंडिंग वर्ड कौन से होते हैं, दिस इज ओनोमेटोपिया। ओके, नाउ ही इज लाइक टाइगर, तो यहां लाइक आ गया, सिंपल सी बात है, जहां पर लाइक और एज आ जाए दैट इज सिमिली। फिर एज कोई के एज आ जाए, यहां पर एज और एज आ जाए तो अगेन इट इज सिमिली। ओके, तो ऐसे आपको फाइंड आउट करने पड़ते हैं ये पोएटिक डिवाइसेस को। तो नेक्स्ट वीडियो जो है मैं लेकर के आऊंगी, बाकी के पार्ट 1 है, बाकी के बचे हुए जितने भी पोएटिक डिवाइसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में लेकर के आऊंगी। और प्लीज अगेन, दिस इज माय न्यू चैनल, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लाइक तो आपको करना ही करना है, और शेयर भी कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर भी करेंगे आप। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। अभी अभी मैंने आपको पोएटिक डिवाइसेस के रूल्स विद एग्जांपल्स एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिए हैं, जो बहुत ही कॉमन पोएटिक डिवाइसेस हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइजेस। 2 एक्सरसाइज दी है मैंने, एक सॉल्व है और एक अनसॉल्व है। अनसॉल्व के आंसर आप मुझे कमेंट में करके डालेंगे। ओके, तो मैं उन्हें चेक करके और आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। ओके, नहीं तो नेक्स्ट वाली जब मैं पार्ट 2 कराऊंगी तो उसके अंदर मैं आपको जो एक्सरसाइज है इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, तो एक्सरसाइज नंबर 1 है एक्सरसाइज ऑफ पोएटिक डिवाइस। नाउ आई ड्रिंक कोका कोला। कोका कोला में सी और सी की रिपीटिशन है, यहाँ पर लेटर की, सी और सी लेटर की जो है वो रिपीटिशन है, इसलिए एलिट्रेशन। द चिल्ड्रन रैन लाइक बेयर, और यहाँ पर बच्चे लाइक वर्ड आ गया, तो जहां भी लाइक वर्ड आ जाता है बच्चों की कंपैरिजन किससे की है, बेयर से। तो यहाँ पर जब भी लाइक वर्ड आ जाता है तो हम सिमिली उसे कहते हैं। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर वंस, कि अवसर एक बार दरवाजा खटखटाता जरूर है ना, हम सबको अवसर मिलता है, दरवाजा खटखटाता है, तो अवसर, अपॉर्चुनिटी जो है, कोई पर्सन तो है नहीं कि दरवाजा खटखटाएगी, लेकिन यहाँ उसे पर्सन की तरह जो है वो डील किया गया है, दैट्स व्हाई पर्सोनिफिकेशन। द कैमल इज द डेजर्ट ऑफ शिप ऑफ डेजर्ट, जो कैमल है वो मरुस्थल का जहाज है। तो यहाँ पर बिल्कुल डायरेक्टली जो है वो 2 चीजों को, कैमल को और डेजर्ट को, कैमल को और शिप को जो है वो कंपेयर किया गया है, तो इसीलिए डायरेक्टली कंपेयर किया। मैंने तभी आपको बताया था कि डायरेक्टली वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए ये है मेटाफॉर। द स्नेक हिस्ड इन द ग्रास, हिसिंग साउंड, थर्ड, म्यू, बार्क, रोअर, ये सभी साउंड, जो जितने भी साउंडिंग वर्ड्स होते हैं ये है ओनोमेटोपिया। क्रेजी कैट लेडी, सी और सी की रिपीटिशन की वजह से एलिट्रेशन। Now don't scatter the books, don't break the doors, don't break the windows, यहाँ जो लाइनें हैं वो don't से स्टार्ट है। यहाँ हालांकि तीनों लाइनों में एक जैसा वर्ड आया है, लेकिन एक जैसा वर्ड आने के बाद भी ये रिपीटिशन नहीं है। मैंने आपको बताया कि रिपीटिशन जो है सेम वर्ड आता है लेकिन लाइनों के बीच में आता है, और यहाँ पर जो सेम वर्ड होता है वो लाइन के बिल्कुल बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में आता है, दैट्स व्हाई एनाफोरा इज हियर। माई फ्रेंड इज द स्टार ऑफ द स्कूल, मेरा मित्र जो है वो स्कूल का तारा है, सितारा है। तो फ्रेंड को जो है वो कंपेयर किया है, डायरेक्टली कंपेयर किया स्टार से, दैट्स व्हाई मेटाफॉर। द रॉक्स आर डांसिंग, डांस कौन करता है बेटा, ह्यूमन बीइंग है ना, तो यहाँ पर रॉक्स क्या है, पर्सोनिफिकेशन, रॉक्स की जो डांसिंग है दैट इज पर्सोनिफिकेशन। द सन इज अ गोल्डन बॉल, सन क्या है, सन की कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन, सन को क्या माना है, एक सुनहरी बॉल माना है, दैट्स व्हाई मेटाफोर। नाउ आई हैव गिवन वन एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ये प्लीज आप इस एक्सरसाइज को जो है अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और मुझे इसके आंसर जो है वो लिख करके आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मैं इसको करेक्ट करके और आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, मैं बता दूंगी आपको कि इसमें क्या कमी है, क्या गलती है। मैं दोबारा इस एक्सरसाइज को एक बार फिर से विद आंसर डाल दूंगी। ओके, नाउ
Yes, my dear young viewers, I am very much thankful to all of you and please subscribe my channel. और मैंने अपने इसी वीडियो में पहले भी आपको अभी भी बोला है कि मुझे प्लीज मेरा चैनल न्यू है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, शेयर तो आपको करना ही करना है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।